भाई देखो, फिल्म जगत को तो पता नहीं, पर इलेक्शंस के चक्कर में इंडिया में बहुत आग लगी पड़ी है और ये वाली आग फिल्म जगत तक भी पहुंच चुकी है भाई। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि भाई एक एक्टर है जिनका नाम है थलपति विजय। मे भी तुम उनको जानते होगे। तो कुछ टाइम पहले उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी जिसको लेके वो अपनी पॉलिटिक्स में उतरे थे और इस बार के इलेक्शन में भी वो खड़े हुए थे एंड इस बार वो इलेक्शन जीत चुके हैं। पर इनके साथ कुछ टाइम से बहुत बुरा हो रहा था। इनकी एक मूवी थी जिसका नाम था जननायक और सपोजिटली ये वाली मूवी इनकी लास्ट मूवी होने वाली थी क्योंकि वो अपना करियर यहाँ पर पूरा करके अपना पॉलिटिक्स में करियर अपना परस्यू करना चाह रहे थे। बट कुछ तो ऐसा हुआ कि भाई रिलीज होने से पहले भाई सेंसर का इशू हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का इशू हो गया, मूवी रिलीज नहीं हुई, मूवी लीक ही हो गई एचडी में एंड अब लग रहा है कि भाई ये इलेक्शन जीत के अपनी सरकार बना के यहाँ पर फिर मूवी रिलीज करेंगे। यहाँ पर तो इंटरनेट पे मीम भी चलने लगे थे कि जो जननायक मूवी है वो इतनी बुरी तरीके से फंसी थी कि भाई उनको सीएम बन के ही ये वाली मूवी रिलीज करनी पड़ गई। तो हाँ भाई, यहाँ पर जो थलपति विजय है वो यहाँ पर इलेक्शन जीत चुके हैं अपने तमिलनाडु के एंड साउथ के जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं उन्होंने थलपति विजय को यहाँ पर कांग्रेचुलेट किया, उन्होंने अपने पोस्ट वगैरह किए। बट यहाँ पर जो प्रकाश राज है जो कि एक्टर कम पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि देखो भाई, अपने बलबूते पे उन्होंने वोट्स लिए होते तो बात अलग थी। यहाँ पर उनके फैंस उनको प्यार करते थे, उनके मूवी टैलेंट के बेसिस पे उनको वोट दिया है, उनके पॉलिटिकल टैलेंट की वजह से वोट नहीं दिया। तो ये खुश नहीं है तो ठीक है, अब वैसे जीत गए तो फर्क क्या पड़ता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है एसआरके की किंग मूवी की तरफ से। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई वो साउथ अफ्रीका गए हैं शूट वगैरह करने के लिए किंग की, और इस वाली किंग के शूट पे यहाँ पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण है। उस टाइम पे शूटिंग की काफी सारी फोटोज वगैरह लीक हुई थी और जो इसके मूवी के डायरेक्टर थे उन्होंने बोला था कि भाई देखो लीक वीक मत करो भाई, मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। बट किसी ने इस बार सुनी नहीं, दोबारा से फिर से चीजें लीक होनी शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो यहाँ पर मैं एक ही फोटो लगा रहा हूँ बट यहाँ पर मल्टीपल फोटोज प्लस वीडियोस भी लीक हुई हैं। तो भाई तुम देखना चाहते हो तो देख लो, मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ भाई। मूवी वगैरह आएगी तभी बढ़िया रहता है ये सब चीजें, मतलब तो स्पॉइलर हो जाता है या फिर मजा स्पॉइल हो जाता है एक तरह से। अगली खबर निकल के आती है टॉक्सिक मूवी से। अब वैसे तो ये वाली मूवी डिले हो चुकी है, रिलीज कब होगी कोई आइडिया नहीं है। कुछ टाइम पहले एक न्यूज निकल के आ रही थी या खबर ऐसी उड़ती उड़ती निकल के आ रही थी कि भाई जो इसमें कियारा एडवानी होने वाली है, उन्होंने बोला कि मेरे जितने भी बोल्ड सीन्स है उसको जरा हटा दो भाई, या ट्रिम आउट कर दो या कुछ भी कर दो। बट ये वाली खबर को यहाँ पर डिसमिस करते हुए यहाँ पर कियारा एडवानी ने पोस्ट करा कि जितनी भी खबरें अभी चल रही हैं सब नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अगली खबर निकल के आती है प्रभास की तरफ से। बहुत सारी खबरें हैं, अलग अलग मूवीज से रिलेटेड है, तो बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली खबर थोड़ी सैड न्यूज है। तो प्रभास की जो अपकमिंग मूवी होने वाली है जिसमें से एक है फौजी, तो उसकी शूटिंग चल रही थी हैदराबाद में और प्रभास की जो टीम थी वही गाड़ी में बैठ के सेट की तरफ बढ़ रहे थे। बट वहां पर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया उस गाड़ी का और वहां पर एक टीम मेंबर की डेथ हो गई और 5 लोग अभी भी इंजर्ड हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो मूवी की जो शूटिंग है वो अभी रोक दी गई है। अगली खबर निकल के आती है स्पिरिट मूवी से। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो प्रभास है वो मल्टीपल मूवीज में जगल कर रहे हैं, जैसे कि वो फौजी भी कर रहे हैं, वो अभी स्पिरिट भी कर रहे हैं, वो अभी कल्कि 2 भी कर रहे हैं। और जिस हिसाब से ये मूवीज के बीच में जगल कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसकी रिलीज डेट थी मार्च 2027 की, उससे पुश होकर ये वाली मूवी दिसंबर 2027 में रिलीज हो सकती है। मतलब इस हिसाब से डिले हो सकती है मूवी वाली। और अगली खबर निकल के आती है कल्कि 2 से। तो प्रभास ने यहाँ पर इस वाली मूवी की शूटिंग जो ज्वाइन कर ली है और यहाँ पर जो मई के जो मेजर डेट्स वगैरह हैं, प्रॉब्ली जो पूरे डेट्स हैं मई के, वो यहाँ पर इस वाली मूवी को देने वाले हैं क्योंकि भाई यहाँ पर जो कोर पार्ट है इस वाली मूवी का वो शूट होने वाला है। और इस वाली मूवी के लिए हैदराबाद के आउटर स्कर्ट्स में बहुत बड़े बड़े सेट्स बनाए गए हैं। अगली खबर निकल के आती है सलमान भाई की तरफ से। जैसे कि आपने मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो सलमान खान है वो एक सुपर हीरो मूवी कर रहे हैं राज एंड डीके के साथ। अब इसमें छोटी सी अपडेट ये निकल के आई है कि यहाँ पर इस वाली मूवी में फीमेल लीड के लिए यहाँ पर करीना कपूर को कास्ट करने की तैयारी की जा रही है या फिर मतलब प्रोसेस में आई वाली चीज, और मोस्ट प्रोबेबली वो भी एक सुपर हीरोइन होंगी। हाँ, हो सकता है। तो अब बात करते हैं भाई ट्रेलर की या टीजर की, जो भी बोलो आप। तो मैंने अभी रिसेंटली देखा हॉन्टेड 3D का ट्रेलर टीजर जो भी था वो, एंड इट वाज प्योरली एआई बुलशिट भाई। मतलब मैंने देखा, मैं बोला कि व्हाई इज दिस फिल्म एग्जिस्ट, मतलब ये ट्रेलर एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, ये फिल्म एग्जिस्ट क्यों कर रही है भाई। जो आजकल के एआई वीडियोस आते हैं ना, मतलब जो छोटे छोटे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स वगैरह हैं वो इतनी बढ़िया वीडियोस बना देते हैं, मतलब आपको फील नहीं होगा कि भाई ओके इज दिस रियल और नॉट, बट ये तो प्रॉपरली लग रहा है कि भाई कि ये क्या बना दिया है। मेरे को लेजिट ये कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं मूवी में एक तो इतना भयंकर एआई देखूंगा और वो भी इतना विजिबल एआई देखूंगा। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, मैं तो डेफिनेटली नहीं देखने वाला हूँ ये वाली। एंड अगला ट्रेलर जो रिसेंटली रिलीज हुआ था वो था क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी, एंड भाई इट वाज समथिंग। मतलब मेरे को इसके पीछे का फोकलोर ज्यादा पता नहीं है बट इट वाज समथिंग। मतलब एक फील हो रहा था कि भाई हाँ, मतलब मेरे को इतना पता है कि उसमें जो मेन कैरेक्टर है मैट डेमन का, वो ओडिसीज का रोल प्ले कर रहा है। वो उसको शराब है या कुछ ऐसा है कि वो 10 साल तक अपने घर नहीं जा सकता है। वो कहीं वॉर वगैरह लड़ने गया है और वो 10 साल तक वो अपने घर नहीं जा सकता। उसकी बीवी बड़ी हो गई है, मतलब बीवी तो बड़ी होगी, उसका एक बच्चा था जब वो घर से बाहर निकला था, वो 10-15 साल का हो चुका है। एंड उसके चेहरे पे हम वो फ्रस्ट्रेशन दिख सकते हैं कि भाई उसको घर पहुंच रहा है जैसे तैसे करके। एंड इट वाज रियली एपिक। ऑल्दो मेरी एक छोटी सी कंप्लेंट है, वो भी मेरी क्रिस्टोफर नोलन से या ट्रेलर से नहीं है, मतलब टेक्निकली ट्रेलर से है बट वो यूट्यूब से है। इस वाले ट्रेलर की क्वालिटी इतनी घटिया क्यों लग रही थी, मतलब घटिया नहीं बोलूंगा बट जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं थी। मैंने 4K में भी चला के देखा बट पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी आ नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो यूट्यूब का कंप्रेशन होगा या फिर कोई ग्लिच होगा क्योंकि उस टाइम तो बहुत बेकार क्वालिटी आ रही थी। मतलब 4K में करने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था मैं 720 में देख रहा हूँ। तो लेट्स सी भाई, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि
लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है, बाहर लोग यहाँ पर सेल आउट क्यों है, टिकट्स यहाँ पर बहुत सारी, तो यहाँ पर भी सेल आउट हो जाएंगे जितना मेरे को लग रहा है। तो हाँ, ये थे इस बार के अपडेट्स। होप सो आप अपडेटेड हो गए होगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।